हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि गुप्त नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें आपको थोड़े से नियमों का पालन करके आप अपने घर में खुशहाली का भी ला सकते हैं और अपनी डेली रूटीन में भी थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी स्कूल वगैरह बच्चों के खुल गए हैं और हम लोग को सुबह से इतनी भागा दौड़ी का काम रहता है कि अगर हमें थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि घर में क्या करें और क्या ना करें। तो इस वजह से मैं आज ब्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत दिनों में ब्लॉग बनाई है मैंने, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी शॉप चल रही थी, अभी सारंग का टाइम था तो दुकान की वजह से टाइम नहीं मिल पाता था मुझे, तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। शूट करना तो आसान होता है पर उसकी एडिटिंग, उसमें लिपसिंग वगैरह डालना बहुत ही ज़्यादा वो रहता है, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला है। तो मेरी ब्लॉग भी मैंने बहुत दिनों बाद शूट की है। तो आज की ब्लॉग यही पर है कि तो अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी। क्यों उठी थी आप सभी को पता है कि आज से ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है। वैसे तो मैं डेली रूटीन उठती हूँ पर ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। तो अभी देखिए प्रभात फेरी हमारे यहाँ से निकल रही है। ये प्रभात फेरी देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये सारे गाँव का चक्कर लगाकर और यहाँ हमारे मंदिर में आकर प्रभु को जगाते हैं, रामलला को जगाते हैं, आरती गाते हैं सुबह 5 बजे। और यहाँ मैं अपने गेट पर गोबर से उरन डालना हमारे यहाँ अवेलेबल है। पानी की छिड़काव भी हम कर सकते हैं। तो रात्र शुरू हो चुके हैं तो अच्छा भी रहता है। सुबह से गेट पर पानी डालो, उरन डालो और थोड़ा अगर हो सके तो गंगा जल भी हम डाल सकते हैं। ये शुभ माना जाता है। और ये दोनों बहुत देर से बैठे थे, मैं लीप रही थी, इंतज़ार में थे कि कब हमें रोटी मिले। तो मैंने दोनों को रोटी खिला दी और यहाँ ब्रश करके और थोड़ा अंदर झाड़ू वगैरह लगाना है मुझे, तो वो सब काम कर लूँगी। देखिए एक तो ये रहता है कि हम जल्दी अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और अपना काम जल्दी फटाफट, जैसे झाड़ू पोछा, सुबह सुबह का जितना भी काम होता है, नहा धोकर पूजा पाठ करना, तो ये अगर हम 6 बजे के पहले पहले कर ले। इसके बाद क्योंकि बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल का, कोचिंग का, तो नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसमें भी हमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर ये मानकर चले कि हम सुबह जल्दी जल्दी उठकर ये सारा काम कर लेंगे तो हमें ज़्यादा भाग दौड़ी का काम नहीं करना पड़ता है। एक सुकून से काम हो जाता है, आराम से हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और चेहरे पर थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाकर, बिंदी लगाकर ही अपना आगे का काम देखूँगी। पहले मुझे मेरी बेटी को जगाना है, जिसका कोचिंग का टाइम सुबह 6:15 पर है। तो अभी 6 नहीं बजे है और मैं नहा धोकर फ्री हो गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम जल्दी उठें तो इतना सारा काम सुबह का समेट सकते हैं, जो कि बाद में करो तो बहुत ही ज़्यादा देर होती है। और यहाँ पर मैं बाल अपने सेट कर लेती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि अभी गीले बाल है तो जूड़ा बनाना नहीं है। और यहाँ मैं अपनी बेटी को दोनों बच्चे को जगा दिया है मैंने। थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे क्योंकि इनका भी रूटीन अभी थोड़ा चेंज हो गया है। छुट्टियाँ लगी हुई थी तो आराम से सोते रहते थे बच्चे, और मैं भी ज़्यादा नहीं जगाती थी क्योंकि स्कूल का टाइम तो फिर फिक्स हो जाता है, कोचिंग भी जाना पड़ता है। तो यहाँ मेरी बेटी उठ चुकी है, उसका कोचिंग का टाइम है सुबह 6:15 पर। तो टाइम से सब हो जाता है आराम से और बच्चे भी फटाफट उठ चुके हैं। तो इन लोगों के लिए मैं बना लेती हूँ चाय। अभी पूजा मुझे करनी है पर मैं पहले चाय रख देती हूँ गैस पर मद्दे पर। जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं अपने प्रभु जी को जगा दूंगी, उनको नहला दूंगी। तो यहाँ मैं चाय रख देती हूँ बनने। और हस्बैंड जी को भी मैं जगा आई हूँ क्योंकि उन्हें भी अपनी शॉप का पानी भरने जाना है। तो वो बेटी को वहीं कोचिंग उसकी है तो साथ में लेकर चले जाएंगे। बच्चों से मैंने पूछ लिया है कि आज लंच में क्या बनाना है। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी आलू के पराठे बना दो। तो मैंने एक कुकर में आलू उबलने रख दिए हैं। जब तक मेरी चाय बनेगी, चाय पियेंगे हम लोग और पूजा भी करनी है। तो मैं यहाँ पर चाय रखकर पूजा करने आ चुकी हूँ। अभी बच्चे हो रहे हैं रेडी नहा धोकर। एक को जाना है कोचिंग, बेटा अभी नहीं नहाएगा क्योंकि वो तो अभी फ्री है। तो मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ, अपने भगवान जी को नहला देती हूँ, थोड़ा आराम से करती हूँ क्योंकि अभी टाइम है। तो आप देख सकते हो मेरा दिया लग चुका है। मेरी खाटू श्याम जी की आसन आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। निधि
सुबह सुबह से अगर मेरी भगवान जी की पूजा मैं कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब घर में ना बहुत अच्छा सुकून सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम हो चुके हैं और यहाँ भगवान जी का पानी मैं छत पर डालने आई हूँ। वैसे सुबह सुबह ना मेरे छत पर ना बहुत अच्छा मौसम होता है, क्योंकि मेरे घर के चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है और पीछे से पूरा जंगल दिखता है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। पर तो अभी बेटी और मेरा बेटा दोनों ब्रश करके आ गए हैं और नहा भी लिया है गुड़िया ने, तो क्योंकि उसको कोचिंग जाना है। कोचिंग से आने के बाद उसको टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो बोल रही है कि मम्मा जल्दी पराठे बना देना। वैसे मैं अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैगी, पास्ता ये वगैरह होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। पोहा भी बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि टिफ़िन वगैरह में ये सब रखो तो मतलब गरम गरम तो अच्छा लगता है, पर ठंडा होने पर अच्छा नहीं लगता है। तो ज़्यादातर हो सकता है तो मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि ठंडी होने पर भी अच्छी लगे, क्योंकि अभी तो 7 बजे है और लंच 10-11 कभी 12 बजे तक भी होता है। तो उस हिसाब से लंच ऐसा रखना चाहिए बच्चों को टिफ़िन में कि ठंडा होने पर भी थोड़ा स्वादिष्ट लगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नखरीले होते हैं, खाने में अगर स्वाद चला जाए तो खाते नहीं हैं। मैं जैसे कि मैगी, पास्ता कभी बनाकर उन्हें टिफ़िन में रखती हूँ तो भरा टिफ़िन आ जाता है वापस, बोलते मम्मा ठंडा हो गया था तो अच्छे नहीं लग रहे थे। इस वजह से नहीं बनाती हूँ। अगर कभी बनाना होता है तो मैं घर में ही उन्हें बनाकर खिला देती हूँ, लंच वगैरह में नहीं रखती हूँ। और अभी देखिए 7 बजे है और यहाँ मेरे हस्बैंड जी भर रहे हैं पानी, क्योंकि हम दोनों मिलकर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये मेरा थोड़ा बहुत पानी वगैरह का भर देते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से बहुत बड़ा काम है। पानी भरा जाता है तो घर में बहुत अच्छा रहता है, पानी की भी वरना एक टेंशन लगी रहती है। और नल है ना सुबह सुबह ही आते हैं। अभी पानी की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पर ठीक है चल जाता है सब। टंकी वगैरह भर जाती है, कुप्पी वगैरह में सब भर कर रखती हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर जैसे तूफ़ान वगैरह आ जाए और नल नहीं आए, लाइट से होता है हमारे नल कनेक्शन, अगर लाइट है तो नल आ जाते हैं, तो कभी कभी 2-2 दिन के लिए लाइट भी चली जाती है, लाइट नहीं आती है हमारे गांव में। तो भरा रहता है पानी में, कुपिया टब वगैरह बहुत सारा भर कर रखती हूँ कि अगर बाई चांस प्रॉब्लम, वैसे तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है, अब बहुत सारी सुविधाएँ हो गई है पहले के अनुसार हमारे गाँव में। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, एक बार कमेंट ज़रूर करना कौन कौन गांव में रहता है और कौन कौन कहाँ रहता है। वैसे गांव का मौसम ना बहुत अच्छा होता है, पर एक तरह से गांव में ये होता है कि सुविधाएं कम होती हैं और कमाई भी कम होती है। हमारे यहाँ तो जैसे खेत है, कई लोगों की फसल वगैरह भी बारिश में बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती है, बारिश बहुत तेज़ हो जाती है तो उड़दा मूँग बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलते हैं। तो एक तरह से गांव में यही सब साधन है काम करने की। यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह नहीं है कि जैसे हम कहीं बाहर जाएं, तो यहाँ के आधे लोग ना बाहर जाकर भी काम करते हैं और उनके बच्चे और बीवियाँ घर में अकेली रहती हैं। मैं शॉप पर रहती हूँ, तो कई औरतें ऐसी आती हैं कि जिनके हस्बैंड बाहर काम करने के लिए जाते हैं गाइस, और औरतें घर में अपने बच्चों को पालती हैं, खेती वगैरह देखती हैं। तो एक तरह से बहुत दुख होता है सुनने में कि कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, अलग अलग रहते हैं। वैसे हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था लॉकडाउन के बाद, मैंने आपको कई बार बताया भी है। और कोशिश मैंने यही की थी कि हम लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि हमारा यहाँ घर है, मम्मी पापा हैं, मतलब सबको देखना पड़ता है। अभी पापा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, तो अगर उन्हें छोड़कर गए और बीच में आ गए तो ये देखिए गाइस, मेरी बेटी का वीडियो कॉलिंग आ चुकी है। वो अभी बाहर पढ़ रही है, तो उसको भी मैं बोल रही हूँ कि आ जाओ पराठे खा लो। दुख होता है एक तरह से मुझे कि मैं यहाँ बच्चों को गरम गरम पराठे खिला रही हूँ, एक बेटी मेरी बाहर है। सच में मैं आपको फील नहीं करवा सकती। अब आ रहा सही ये देखिए मेरे बच्चों की कला, इस कला में ये लोग बहुत माहिर है। मेरी वीडियो बिगाड़ने के चक्कर में ये हमेशा तैयार रहते हैं। मैं इन लोगों को बोलती हूँ जैसे कि क्यों तुम लोग मेरी वीडियो में बिल्कुल नहीं आते हो। सबके बच्चे अपनी अपनी ब्लॉग में आते हैं मम्मा पापा की, तो ये लोग इस तरह से आते हैं मेरी वीडियो में कि चढ़ाएंगे कहीं, दिखाएंगे कहीं, मतलब इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलते मम्मा आप बनाओ, आप अपनी वीडियो ब्लॉग बनाओ, पर हम लोगों को शामिल मत करो। पर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत इन्हें लाने की,
ज़बरदस्ती कि बेटा आ जाओ। और ये देखिए मेरी बेटी बोल रही मम्मा मेरा बैग उठाओ। सच यार बहुत भारी रहता है बच्चों का बैग, बहुत ज़्यादा। कैसे बच्चे ले जाते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो आजकल बैग उठाना है, भारी बैग बच्चों का। तो मेरी बेटी यहाँ जा रही है स्कूल। उसकी साइकिल है वैसे, पर साइकिल पर वो बैग नहीं रखती है, टांगती ही रहती है। और दूर है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है स्कूल, पर क्या करें। ठीक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ। गांव में तो फिर भी पास पास स्कूल है तो सही है, ज़्यादा कोई डर का माहौल नहीं रहता है। हमारे गांव में बहुत अच्छा गांव है, यहाँ हर एक दूसरे पर विश्वास है, इतना वो नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ अच्छा लगता है। कमाई कम ज़रूर है पर एक तरह से है कि सुकून है गांव में, ना एक तरह से सुकून रहता है जो सिटियों में नहीं मिलता है। हमारे यहाँ का गांव के हर गांव में सुकून होता है। और अभी तो सावन लगने वाला है तो मेरे घर के सामने जो मंदिर है ना, इतना अच्छा लगता है। हमारे घर के सामने वाले मंदिर में सावन में झूले डलते हैं भगवान के, और जैसे कि औरतें आती हैं, सारे लोग भजन वगैरह होते हैं। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं नहाने के लिए, अभी वो नहाएंगे और नहाकर ये भी अपनी शॉप पर चले जाएंगे। ये अपनी और मेरी दोनों की शॉप खोलेंगे। तो ऐसे हम लोग मिल बांट कर गृहस्थी में काम कर लेते हैं। और यहाँ मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो मेरे आलू के पराठे पूरे बन चुके हैं और साथ में हाथों हाथ काम भी कर लिया है और इन्हें खाने के लिए भी दे दिए हैं। अभी सुबह के 9:30 बजने वाले होंगे और यहाँ मेरा देखिए बर्तन कपड़े मेरा बेटा छत पर फैलाने गया है। हर एक क्लिप नहीं ले सकते हैं। और यहाँ मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी भूख तो लगी नहीं है वैसे, पर मैं नाश्ता कर लूँगी, मुझे सुबह सुबह भूख नहीं लगती है। तो 2 पराठे और दही मैं खा लेती हूँ। आज की ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। राधे राधे। अच्छी ब्लॉग लगे तो लाइक ज़रूर।